नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अरावली पाठशाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमने शुरू की थी कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 8वीं 8.8 के हमने 8 सवाल कंप्लीट कर लिए थे। अब 9वें सवाल से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको हमारे पिछले वीडियो अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं 9वें सवाल से। देखिए, 9वां सवाल है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान पर निकालने हैं। ये सवाल दे रखे हमें इन दोनों के मान निकालने हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हमको tan a का मान दे रखा है। सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। देखिए, ये अपन ने ले लिया त्रिभुज। देखिए, समकोण त्रिभुज है। यहां पर कोण कितने का होगा? 90 डिग्री का। ठीक है, यहां पर कोण होगा 90 डिग्री का। साथ ही tan a b समकोण है। इसमें क्या है? b तो समकोण है और tan a का मान a के सापेक्ष दे रखा है। चलिए सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, b समकोण है तो b को समकोण के ऊपर रखेंगे। फिर a के सापेक्ष कोण है तो यहाँ पर अपन a रखेंगे। a b और ये कौन सा बिंदु? c आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से tan a। अब देखिए, tan a का मान क्या दे रखा है? tan a बराबर 1/√3। ठीक है, और लाल बटे कक्का से tan थीटा के लिए क्या होता है? लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लिखेंगे tan a बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आएगा अपना लंब का मान आएगा 1 के और आधार का मान आएगा √3 के। ठीक है, यहाँ पर के लगाना भी जरूरी है। ठीक है, चलिए लंब कितना है? 1 के, यहाँ पर लिखेंगे 1 के। आधार कितना है? √3 के, तो √3 के। ठीक है, चलिए यहाँ तक अपने कर लिया। अब हमको करना है पाइथागोरस प्रमेय। क्या करना है? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है। और इसमें क्या निकालना है? इसमें हमको कर्ण निकालना है। क्या निकालना है? कर्ण भुजा निकालनी है। चलिए कर्ण निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके इस त्रिभुज में कर्ण निकालते हैं। देखिए, चलिए पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है? बड़ी वाली भुजा कर्ण होती है और कर्ण के लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया था? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का मान कितना है? √3 के। इसके ऊपर स्क्वायर आ गया प्लस लंब का मान कितना है? 1 के का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर क्या आया? कर्ण स्क्वायर में देखिए √3 है। अगर √3 को अपन 2 बार गुणा, घात 2 है तो 2 बार गुणा करेंगे। 2 बार गुणा किया तो √ हट जाएगा, केवल 3 आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ऐसे करते हैं रूट में हल। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ण आएगा 3k² प्लस ये कितना है? 1। तो 1 का 1 2 बार गुणा करेंगे 1 ही आएगा। यहाँ पर लिखा 1, k का गया 2, k²। कर्ण स्क्वायर बराबर आया 4k²। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? अपने यहाँ से कर्ण आया √ में। देखिए, घात उस साइड जाते ही आगे वाली संख्या रूट में चली गई। तो यहाँ से कर्ण आया 4 है तो √ में कितने जोड़े बनेंगे? 2 × 2 × k²। तो यहाँ से कर्ण आया अपने पास 2k। कितना आया? 2k। ये अपने निकल के आ गया कर्ण। चलिए यहाँ तक अपन ने कर लिया सवाल। देखिए,
फिर देखिए कर्ण की जगह क्या रखना है 2k, यहाँ पर अपन ने रखा है 2k, कितना रखा 2k। चलिए देखिए आगे आगे देखते हैं। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है, देखिए एक तो निकालना है साइन ए, एक निकालना है कोस सी, एक निकालना है कोस ए, एक निकालना है साइन सी। इन सभी के मान परिकलित करने हैं, उसके बाद सवाल में रख के सवाल को हल करना है। देखिए कैसे करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइन ए का मान निकाल देते हैं। सबसे पहले अपन साइन ए का मान निकालते हैं। देखिए साइन ए का मान कैसे निकालेंगे, साइन ए, देखिए साइन ए निकालना है। साइन ए का मान क्या होता है, लाल बटे कका से लंब बटे लाल बटे कका, तो लंब बटे कर्ण, ये मान हो गया इसका साइन ए का मान। किसका हो गया, साइन ए का मान। ठीक है, तो देखिए साइन ए में कितना मान आएगा, साइन ए बराबर, यहां से देखिए इस त्रिभुज में देखिए लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है 2k, तो 1k अपॉन 2k, यहाँ से मान आ गया अपना 1/2। चलिए यहाँ तक उम्मीद करते समझ में आया होगा आपको। चलिए दूसरा निकालते हैं। एक निकालना है कोस ए, क्या निकालना है, कोस ए। चलिए कोस ए निकालते हैं। कोस ए के लिए क्या फॉर्मूला होता है, लाल बटे कका से आधार बटे कर्ण, क्या आता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, कोस ए के लिए आधार बटे कर्ण, तो कोस ए आधार का मान कितना है √3k, कर्ण का मान कितना है 2k, कैसे के कट गया √3/2, ये कोस ए का मान आ गया। चलिए यहाँ तक समझ में आपको आगे होगा। अब देखिए अब क्या निकालना है, सी निकालना है। अब ए के सापेक्ष कर दिया अपन, अब हम करेंगे सी के सापेक्ष। क्यों, cos थीटा की जगह देखिए यहाँ पर है कोस सी और एक साइन सी, इन दोनों के मान भी निकालने हैं। तो थीटा यहाँ नहीं लेंगे, थीटा को यहाँ लेंगे सी के सापेक्ष। अगर सी के सापेक्ष थीटा मान लेंगे तो हमारा लंब क्या हो जाएगा, ये वाली भुजा अपनी लंब हो जाएगी, थीटा के सामने वाली भुजा लंब और ये वाली भुजा हो जाएगी अपनी आधार। ठीक है, चलिए अपन आगे करते हैं। तीसरा मान परिकलित कर देते हैं। एक और तीसरा मान क्या होगा, एक निकालना है साइन सी, साइन सी। देखिए साइन सी, साइन का मतलब तो लंब बटे कर्ण ही होता है, तो सी निकालना है। यहाँ से लंब देखिए, यहाँ से लंब ये थीटा है सी, तो लंब क्या हो जाएगा, ये वाला √3k, √3k, कर्ण तो अपना वही रहेगा 2k। ठीक है, आधार और लंब प्लस चेंज हो गए अपने। ठीक है, एक सवाल क्या है, एक निकालना अपने cos सी, क्या निकालना है cos सी। देखिए cos का मतलब तो वही होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब c के सापेक्ष निकालना है, तो c पे किस समय निकाल, ये वाला लंब हो गया, ये वाला अपना आधार हो गया, 1k आधार हो गया, तो आधार की जगह लिखेंगे 1k, क्या लिखेंगे 1k। कर्ण तो अपना वही है 2k, तो अपने उत्तर कितना आया 1/2। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब अपने पहले वाले सवाल को देखते हैं। चलिए पहला सवाल देखते हैं कैसे होता है पहला वाला सवाल। चलिए स्टार्ट कर देते हैं पहला सवाल। देखिए फर्स्ट वाला सवाल देखिए, देखिए सवाल नंबर है साइन ए कोस सी, इनके बीच में कोई साइन नहीं दे रखा, मतलब गुणा हो रहा है। क्या हो रहा है, सीधी सी बात है, अगर कोई साइन नहीं है तो इनके बीच में गुणा करते हैं। चलिए यहाँ पर अगर लिखा हुआ है साइन ए, तो अपन साइन ए का मान यहाँ से रखते हैं 1/2, ये साइन ए का मान आ गया। ठीक है, गुणा है तो गुणा का निशान कर देंगे, कोई नहीं मतलब गुणा हो रहा है। कोस सी का मान लिखना है गुणा, कोस सी का मान कितना है, कोस सी का मान भी है 1/2। ठीक है, फिर प्लस है तो अपन ने कर दिया प्लस। फिर देखिए कोस ए मान कितना है, कोस ए, तो कोस ए का मान √3/2। ठीक है, 3/2 लिख दिया। अब क्या है अपने पास साइन सी, साइन सी का मान
इंटू √3/2। क्यों? इन दोनों के बीच में देखिए, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब गुणा करना है। ठीक है, अब देखिए एक और एक का गुणा किया तो 1, 2 और 2 का किया तो 4, प्लस रूट में √3 और √3 दो बार संख्या रूट में गुणा हो रही है तो रूट हट जाता है, हमारा उत्तर आएगा 3। ठीक है, 2 और 2 का गुणा हुआ तो 4। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। देखिए 1 और 3 को जोड़ा तो 4/4, 4/4 मतलब उत्तर कट के कितना आ गया अपना? 1 आंसर आया। कितना आंसर आया अपना? 1 आंसर आया यहाँ से। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये पहला वाला सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका दूसरा वाला सवाल करते हैं। देखिए दूसरा सवाल कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ से अपन हटा देते हैं ये। ठीक है, चलिए सेकंड वाला सवाल अपन देख लेते हैं। कोस सेकंड वाला सवाल है अपने, देखिए सबसे पहले क्या है, कोस ए और कोस सी। ठीक है, आपस में देखिए इन दोनों का भी गुणा करना है, फिर माइनस करना है, इन दोनों का भी आपस में गुणा करना है। ठीक है, कोस ए का मान कितना है, यहाँ से देखते हैं बात है। कोस ए तो √3/2, तो √3/2 यहाँ लिखेंगे √3/2। फिर गुणा करना है कोस सी का मान 1/2, 1/2। फिर माइनस करना है, साइन ए का मान कितना है 1/2, तो 1/2 लिखा। फिर साइन सी का मान कितना है, साइन सी का मान आ गया अपने पास √3/2। ठीक है, तो लिखेंगे √3/2। चलिए देखिए √3 और 1 का गुणा हुआ तो √3, 2 और 2 का गुणा हुआ तो 4, माइनस √3 और 1 का गुणा तो √3, 2 और 2 का गुणा हुआ तो 4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। देखिए √3/4 प्लस का है, आगे कोई साइन नहीं प्लस का, इसके आगे माइनस है, तो दोनों कट गए, काटो तो भी ठीक है। इस प्लस में से इस वाले को घटा दिया तो 0 आ गया। चलिए ठीक है, ये अपना उत्तर आया 0। फर्स्ट वाले का उत्तर आया अपने पास 1, कितना आया 1, और सेकंड वाले का उत्तर आया अपने पास 0। ठीक है, चलिए ये इन दोनों के आंसर आ गए, इसका मान आता है 0। इस प्रकार से अपना ये फर्स्ट वाला सवाल नंबर 9 कंप्लीट हो गया। चलिए अब अपना नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल है अपने पास, त्रिभुज PQR जिसका कोण Q समकोण है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। sin P cos P और tan P के मान परिकलित करने हैं। इनके क्या निकालने हैं, मान निकालने हैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। देखिए सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाइए, ये अपन त्रिभुज बना देते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए ये अपना त्रिभुज आ गया। सबसे पहले जिसका कोण Q समकोण है, कोण Q क्या है, समकोण है, तो कोण Q को हमेशा समकोण पर ही लेना है, ध्यान रखना ये। ठीक है, चलिए इसको समकोण पर लेते हैं। देखिए ये यहाँ और Q है यहाँ पर, तो अपन यहाँ Q माना। ठीक है, फिर अपन के हिसाब से यहाँ अपन को देखो निकालना क्या है, sin P cos P tan P, P के सापेक्ष निकालना है। चलिए अपन सुविधा के लिए P यहाँ पर ले लेते हैं, P Q और ये आ जाएगा ऊपर वाला R आ जाएगा। ठीक है, अब क्या क्या माप दे रखे हैं वो माप लिखिए। चलिए ये तो दोनों के जोड़ दे रखी है। ठीक है, एक दे रखा है PQ कितना है 5 सेंटीमीटर, तो चलिए PQ की जगह अपन लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, PQ। चलिए एक क्या दे रखा है PR + QR, दोनों का PR ये वाला, ठीक है, P और R ये वाला कर्ण प्लस QR इन दोनों का लंब और कर्ण दोनों की जोड़ दे रखी है 25 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं। देखिए अब अगर अपन इसको x मान लेते हैं, कितना मान लिया, इसको x मान लिया,
तो देखिए कितना होता है, ये वाला क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। देखिए अपन ने इसको, देखिए समीकरण हमारे पास है पी आर प्लस क्यू आर, क्यू आर बराबर 25। अपन ने पी क्यू आर क्यू, अपन ने आर क्यू को क्या माना है, एक्स माना है, तो पी आर प्लस एक्स बराबर 25। ठीक है, तो पी आर यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स को उस साइड भेजेंगे तो 25 माइनस एक्स, ये अपन के पास आया पी आर। कितना आया अपन के पास, पी आर, मतलब इसकी वैल्यू आई अपने पास 25 माइनस एक्स। इसको चेंज कर देते कलर। ठीक है, देखिए इसका मान आया अपने पास 25 माइनस एक्स, ये अपने पास कौन आया। चलिए यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जो समीकरण दे रखा है पी दोनों की जोड़ दे रखी है, अपन ने दोनों की जोड़ यहाँ पर लिख दी। अब इसको अपन ने x माना है तो क्यू आर की जगह अपन ने x लिखा, फिर यहाँ से पी आर की वैल्यू फाइंड की तो आई 25 माइनस एक्स, तो यहाँ पर अपन कौन की जगह लिखेंगे 25 माइनस एक्स। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए क्या दे रखा है, अब सबसे पहले इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखिए कर्ण स्क्वायर कितना है, आधार कितना है, आधार है 5 का स्क्वायर, लंब कितना है x है तो x का स्क्वायर, कर्ण कितना है 25 माइनस एक्स, 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर एक सरल समीकरण कक्षा 9 की सरल समीकरण आपको याद होगी, तो ये वाली सरल समीकरण यूज होती है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाली सर्व समीकरण उपयोग में आती है। ठीक है, चलिए ये सारी सर्व समीकरण इसमें यूज करेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह कितना है 25, b की जगह कितना है x है, प्लस b स्क्वायर तो x का स्क्वायर यहाँ पर है बराबर इस साइड, एक तो है 25 एक है प्लस में x स्क्वायर। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। इसके आगे देखिए, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है 25 है, 25 का स्क्वायर 25 इंटू 25 करेंगे तो कितना आएगा, 25 इंटू 25 होता है 625। कितना होता है 625, माइनस है माइनस किया, 25 और 2 को गुणा किया तो 50, 50 का x के साथ गुणा करेंगे तो 50x, यहाँ आ गया 50x। फिर देखिए प्लस में x स्क्वायर है, अपन ने किया x स्क्वायर, फिर दे रखा है बराबर 25 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है बराबर के इस साइड और बराबर के उस साइड भी x स्क्वायर है, तो उस x स्क्वायर का अगर यहाँ लाएंगे तो माइनस का हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों कट जाएंगे, इससे मतलब ये और ये कट गया। ठीक है, चलिए क्या बचा, अब ये 50x बचा, 50x को अपन उस साइड भेज देते हैं। ठीक है, और 25 को इस साइड लाते हैं। चलिए क्योंकि ये गणित वाली संख्या है, ये भी गणित वाली संख्या है, तो अपने साथी के पास आ जाएगी और वो दूर चली जाएगी, क्योंकि ये देखिए x वाली संख्या है, चर और अचर दोनों संख्याएं मिक्स है और ये केवल अचर है। चलिए 225, ये है 25 इस साइड आते ही माइनस के हो जाएंगे बराबर, ये उस साइड जाएंगे तो प्लस के 50x हो जाएंगे। क्यों, यहाँ पर माइनस थी वहां जाके प्लस हो गई, ये वहां पर माइनस है तो यहाँ आकर वहां पर प्लस है, यहाँ आकर वो माइनस हो गई। चलिए 625 में से 25 गया तो कितना बचा 600,
बराबर 50x। इसको ऐसे लिखो या इसको 50x बराबर 600 लिखो, एक ही बात है, ठीक है, दोनों आपस में बराबर है। x की वैल्यू निकालनी है तो 50 है इसके साथ गुणा में, तो 50 उस साइड जाते किस में चले जाएंगे, भाग में चले जाएंगे, 0 से 0 कट गया। अब 5 का भाग 60 में दिया तो कितना आया, 5 का भाग एक बार और 2 बार 12, कितना आया 12 आया। चलिए अपने पास यहाँ से अपने पास वैल्यू निकल के आ गई, क्या वैल्यू निकल के आई है, देखिए ये है x का मान, किसका मान है, x का मान निकल के आ गया अपने पास, ये वाला देखिए, ये अपने पास x की वैल्यू आ गई, x बराबर कितना हो गया 12। देखिए x बराबर 12 हो गया तो अपने पास ये लम्ब कितना आया, ये लम्ब आया अपने पास 12, ये तो आ गया 12। फिर अपने पास कर्ण कितना होगा, कर्ण अपने पास था 25 माइनस x, तो यहाँ से पी आर की वैल्यू आ गई 25 में से 12 गए तो कितना बचा, पी आर बराबर यानी कर्ण बचा 13, ठीक है, 13 निकल के आया, ठीक है, तो इसको अपन लिख देंगे 13। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर देखिए आगे सवाल करते हैं। देखिए अपन को जिसके मान दे रखे हैं उसके मान ज्ञात करते हैं। चलिए देखिए एक तो है tan p, एक है cos p, एक है sin p। देखिए सबसे पहले अपन निकालते हैं sin p की वैल्यू, sin p, sin के लिए क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर लिखेंगे लंब बटे में कर्ण, ठीक है। चलिए यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। तो sin p, देखिए लंब कितना है यहाँ पर, लंब तो है अपने पास यहाँ 12 आया और कर्ण कितना है, कर्ण अपने पास है 13, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 बटे 13, ठीक है। चलिए एक और दूसरा सवाल है इसका cos p का, तो cos p निकालना है, cos p के लिए भी होगा। चलिए इसके लिए लाल बटे कका से कोस के लिए होता है a बटे k, तो आधार बटे कर्ण। चलिए कोस p बराबर आया, आधार का मान कितना है, आधार का मान है 5, कर्ण का मान कितना है 13, 5 बटे 13। चलिए तीसरा निकालते हैं। तीसरा क्या है tan p, tan के लिए होता है, tan के लिए होता है लंब बटे l बटे a, तो लंब बटे आधार, तो अपने पास यहाँ से आया tan p की वैल्यू कितनी आई, tan p बराबर लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू है यहाँ पर 12, आधार कितना है, आधार का मान है 5, ये अपना उत्तर आ गया। यहाँ से ये इसकी वैल्यू आई और ये sin p का मान आया। इस प्रकार से ये अपना सवाल कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब न्यू सवाल, ठीक है। देखिए नया वाला सवाल देखिए क्या है, 11वां सवाल, इसमें सत्य और असत्य बताना है और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करने, कारण भी देना है कि ये क्यों है। चलिए ये सवाल है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को देखिए, tan a का मान सदैव 1 से कम, देखिए चलिए tan a है, tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं, tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है। मतलब आप देखेंगे पहले सवाल देख रहा है, मतलब देखिए ये कथन असत्य है, क्योंकि tan 45, tan 45 का मान 1 होता है और ये क्या बोल रहा है tan 45 का मान सदैव 1 से कम नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है, ठीक है। तो ये कथन असत्य हो गया। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है अपने, कोण A के किसी मान के लिए sec A भी बराबर 12/5 होता है, ठीक है। देखिए sec A बराबर 12/5, देखिए लाल बटा कका से आप देखिए LAL, देखिए sec किसके लिए आता है, sec आता है, ये कॉट हो गया ये sec, तो कर्ण बटे आधार क्या होता है, कर्ण बटे आधार, देखिए कर्ण बटे आधार। तो किसी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में
कर्ण सबसे बड़ी भुजा, तो ये कर्ण ये 12 आ रही है और आधार 5 आ रहा है, मतलब ये सही है। हो सकता है कोई त्रिभुज हो जिसमें देखिए ये 12 हो, ये 5 हो, ठीक है, तो ये पॉसिबल है, ठीक है। अतः ये कथन सत्य है। क्यों? क्योंकि इसमें कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, जो इसमें भी दे रखी है 12, तो वो बड़ी भुजा आ रही है, ठीक है। अतः ये वाला कथन कैसा है? सत्य है। कैसा है? सत्य कथन है, ठीक है। तीसरा वाला देखिए, तीसरा वाला बोल रहा है कोसे कौन एक को सेकंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप थे। नहीं, ये वाला कथन अपने देखिए ये गलत था, ये सही था और ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि कोसेकेंड के लिए नहीं, कोसाइन के लिए उपयोग होता है। किसके लिए होता है? कोसाइन के लिए होता है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है कोसाइन, ये तो कोसेक की फुल फॉर्म होती है। चलिए, अतः ये कथन भी कैसा है? असत्य है। कैसा है? असत्य, ठीक है। चलिए अब चौथा सवाल देख लेते हैं। इसका चौथा क्या बोल रहा है? कॉट ए और ए का गुणनफल होता है। नहीं, ये गुणनफल नहीं होता है इन दोनों के बीच में। जैसे कॉट ए है तो ये इन दोनों का गुणा नहीं हो रहा है, ये आपस में गुणा नहीं है। ये तो इसका एंगल बता रहा है कि इसके सापेक्ष है, ठीक है, ये इसका कोण नहीं है। अगर इसके सामने दे रखा है 5 कॉट ए, मतलब ये 5 तो इसके साथ गुणनफल में है। ये कॉट ए इसका थीटा है, इसका कोण है, ये इसके गुणनफल में नहीं है, ठीक है। अतः ये वाला कथन भी असत्य हो गया। चलिए अब आगे और देखते हैं, ठीक है। देखिए अब दे रखा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। साइन थीटा के लिए देखते हैं, 5 चल आ गया अपने पास साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटे कॉण। देखिए तो साइन का मान अपने पास क्या दे रखा है इसने? 4/3। देखिए ये कैसे पॉसिबल है कि इसका लंब तो बड़ा है, ठीक है, और कर्ण छोटा है। एक ट्राइंगल है उसमें ये तो 3 है और ये 4 है। ये ट्राइंगल संभव ही नहीं है, ऐसा तो समकोण त्रिभुज बन ही नहीं सकता कि भाई ये वाली कर्ण भुजा सबसे कर्ण छोटी हो और लंब बड़ा हो। ये तो कथन कैसा है? असत्य कथन है। कैसा कथन है? असत्य कथन है, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारे सवाल यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। चलिए अब हम अगले वाले प्रश्नावली को देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अगली प्रश्नावली हमारी। देखिए अगली प्रश्नावली पढ़ने से पहले हमको उसके थोड़े बहुत बेसिक भी पढ़ने होंगे, उससे जुड़ी हुई 1-2 सर्वसमीका भी याद रखनी पड़ेगी। चलिए तो इसके बारे में सर्वसमीका देख लेते हैं। जैसे कि फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों कैसे, सबसे पहले होता है जैसे कि एक बेसिक सा फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। इसको अपन को याद रखना पड़ेगा। इससे ही मिलकर दूसरे फार्मूले भी बनते हैं। साइन को जैसे कि इस साइड भेजा, देखो साइन को इस साइड रखो आप, फिर कोस को उस साइड भेजो तो 1 माइनस कोस स्क्वायर हो गया, ठीक है। देखिए कोस को इस साइड ही रखो बराबर के, साइन को उस साइड भेजो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसी एक से ये एक तक है, इससे अपन के 2 और फॉर्मूले बन गए, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है जैसे कि टेन थीटा का होता है, टेन थीटा, टेन होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या होता है? ये दूसरा फॉर्मूला साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अपन कॉट के लिए लिखने जाएंगे तो कॉट जस्ट इसका उल्टा होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। चौथा फॉर्मूला देखिए तो देखिए टेन थीटा बराबर होता है कॉट के उल्टा होता है 1/कॉट थीटा होता है। इसी प्रकार से ये एक ही फॉर्मूले से बनते। देखिए कॉट को इस साइड लाओ तो ये वापस भाग में चला जाएगा, इसका मतलब कॉट क्या हो गया? कॉट थीटा बराबर हो गया 1/tan थीटा, ठीक है। एक होता है साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, ठीक है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/sin थीटा। ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसको इस साइड भेजा तो ये इस साइड, तो कोसेक बराबर 1/sin हो गया। इसी प्रकार से देखिए
एक होता है कोस थीटा, ये हो गया 1/sec थीटा। ठीक है, सेक थीटा। एक और हो गया, फिर इससे मिलकर बना सेक थीटा। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा हो गया। चले, ये इतने फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने हैं। इस प्रश्नावली को करने से पहले इन फॉर्मूलों की सहायता से अपन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बना भी सकते हैं। ठीक है, केवल एक मान को याद रख के। चलिए, ये अपन को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में इस पढ़ने से पहले ये फॉर्मूले आपको सभी आने चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है, तभी हम आगे वाली ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को अच्छी से समझ सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए निम्नलिखित के, चलिए इससे पहले एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देख लेते हैं। आप देखिए ये आगे अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। चलिए देखिए, साइन थीटा के लिए होता है, साइन थीटा का मान होता है 0। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। साइन 30 का मान होता है 1/2, 45 का होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। चलिए ठीक है, इस मान को आप याद कर लीजिएगा साइन के लिए, फिर दूसरे सभी मान बन जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, देखिए साइन का जस्ट उल्टा करेंगे तो इसको यहाँ पर लिया, ये कोस का हो गया, इसको यहाँ, ये यहाँ, इसको वहाँ पर भेज, और ये 0 को 90 पर भेज दिया। जस्ट साइन की उल्टो किया तो क्या हो गया? साइन का उल्टा किया तो कोस हो गया। ठीक है, चलिए अब टेन का मान निकालने के लिए, टेन थीटा के लिए मैंने, साइन का उल्टा होता है कोस, टेन थीटा निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, तो अपन का टेन का मान निकालना है। जैसे कि टेन ले लेते हैं 30 डिग्री, कितना लेते हैं? टेन 30 डिग्री, टेन 30 का मान निकालना है। तो देखिए साइन 30 का मान बटे कोस 30 का मान रखते हैं, तो ऊपर लिखा अपन ने साइन 30 डिग्री, इसको ध्यान से समझ लेना, नीचे आएगा कोस 30 डिग्री। ठीक है, देखिए साइन 30 का मान कितना है, यहां से देखेंगे साइन 30 का मान है 1/2, अपन ने लिखा 1/2, बट्टे में कितना है? कोस 30, कोस 30 का मान है √3/2, 3/2। ठीक है, अब इसको जस्ट ऊपर भेजेंगे, इस वाले बट्टे में अपॉन में जो संख्या है इसको ऊपर भेजेंगे तो ये उल्टी हो जाएगी। ठीक है, वैसे तो ऐसे भी काट सकते हो, वरना इसको उल्टा कर दो, ऊपर भेज दो। तो देखिए ऊपर भेज दे, ये ऊपर चली जाएगी 2/√3, ये संख्या ऊपर चली गई तो उल्टी हो गई। 2 से 2 कट गया, कितना बचा ऊपर? 1, नीचे कितना बचा? √3। ये किसका मान आया? टेन 30 का मान। ठीक है, ये देखिए टेन 30 का मान, इसमें देखिए सारणी में टेन 30 का मान 1/√3 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से अपन किसी के भी मान निकाल सकते हैं, टेन 60 का मान, 20 का मान। ठीक है, देखिए एक इसको बोलते हैं इनफाइनाइट, ये डिफाइंड नहीं है, इसको बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। जब 0 में किसी भी संख्या का, देखिए चलिए इसको निकाल देते हैं टेन 90 के लिए, टेन 90 डिग्री। देखिए टेन 90 डिग्री क्या होगा? साइन 90 बटे कोस 90। साइन 90 का मान कितना है? 1, कोस 90 का मान कितना है? 0। ठीक है, तो किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर अनंत आता है, मतलब अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित होता है। तो देखिए टेन 90 बराबर इनफिनिट, अपरिभाषित। ठीक है, अनडिफाइंड, ये डिफाइन नहीं है। चलिए इस प्रकार से अपन के टेन की वैल्यू आ गई। टेन की वैल्यू को उल्टा कर देने पर कॉट की वैल्यू आ जाती है। देखिए अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है, तो यहाँ पर अपरिभाषित आ गया। ये √3 है, यहाँ √3 आ गया, एक है 1/√3, 1/√3, 0 होता है, 0 आ गया। चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब अपने रहा सेक, किसका? टेन का उल्टा हो गया कॉट, अब अपने रहा सेक, तो सेक की वैल्यू भी निकाल के बता देते हैं। सेक थीटा, जैसे कि अपन को निकालना है सेक, एक अपन निकाल लेते हैं, ये सब को सेक 30 निकाल देते हैं। चलिए देखिए सेक के लिए मैंने फॉर्मूला बताया है 1/cos। क्या बताया है? 1/cos, तो 1/cos थीटा। ठीक है, cos थीटा नहीं, cos 30 डिग्री लिखेंगे। कितना लिखेंगे? cos 30 डिग्री
देखिए अब जैसे कि 1 तो आ गया, cos 30 का मान देखते हैं सारणी में। cos 30 का मान कितना है, √3/2। तो यहाँ पर लिखेंगे √3/2। ठीक है, देखिए ये 1 है, इसको पूरे को अपन ऊपर भेजेंगे, उल्टा हो जाएगा। तो 1 है, ये ऊपर हो गया तो 2/√3। 1 और 2 का गुणा हुआ तो 2/√3। ये अपने आ गया 37। क्या आ गया, 37। सारणी से मिलान कीजिए, क्या सही आ रहा है, 37। देखिए यहाँ पर 37 2/√3, 2/√3 आया। चलिए ठीक है, ये हो गया अपना। इसी प्रकार से सेक के सभी मान अपन निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की सहायता से। अपन को केवल एक ही याद रखना है मान, वो भी साइन थीटा का मान याद रखना। ठीक है, फिर अपन दूसरे और मानों को अपन निकाल सकते हैं फॉर्मूले की सहायता से। साइन का सेक का उल्टा कर देना आपके क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब अपन चलते हैं अपने सवाल नंबर 1 पर चलते हैं, जो दूसरी प्रश्नावली का पहला सवाल। देखिए पहला सवाल ले लेते हैं, ये अपने आ गया 1 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए निम्नलिखित के मान परिकलित करने हैं। पहले सवाल में अपन के 5 सवाल दे रखे हैं, उन 5 सवाल को हल करना है, जिसमें अपन को सबसे पहले तो हमको सारणी बनानी आनी चाहिए, उसके मान अपन को ज़्यादातर पता होने चाहिए। ठीक है, सारणी बनाना आप सीख जाओगे तो मान तो पता कर लोगे। चलिए यहाँ पर देखिए अपन को साइन 60 का निकटा है, फिर कोस 30, ये डिग्री में है, किसमें है, सब डिग्री में है। देखिए साइन 60 प्लस साइन 60, इनके बीच में कोई नहीं है, मतलब क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। फिर साइन 30, कोई साइन नहीं है, मतलब क्या हो रहा है, गुणा करना है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। साइन 60, तो साइन 60 का मान कितना होता है, हल। साइन 60 का मान होता है √3/2। देखिए आपको थोड़ा सा भी डाउट हो सारणी में देख लीजिएगा। देखिए साइन 60 का मान √3/2, यहाँ से अपन ने साइन 60 का मान लिया है। ठीक है, चलिए देखिए साइन 60 का मान √3/2 इंटू कोस 30 का मान लेने। कोस 30 का मान भी कितना होता है, √3/2। ठीक है, प्लस है तो प्लस किया। साइन 30 का मान, साइन 30 का मान ठीक है याद कर लेना, टेबल से देखना, 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2। कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान भी कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, √3 और √3 का गुणा हुआ। जब रूट में सेम संख्या को 2 बार आपस में गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है। ठीक है, तो ये अपन के पास आया 3/2 और 2 का गुणा हुआ तो 4, प्लस 1 और 1 का गुणा हुआ तो 1, 2 और 2 का गुणा हुआ तो 4। ठीक है, यहाँ से देखिए लस पर मतलब इसके हर सेम है तो आया 4, 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4/4। उत्तर कितना आया, 1। अपना आंसर कितना आया, 1। यहाँ से निकल के आया अपना उत्तर 1। इस प्रकार से इस सवाल को अपन ने हल किया। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब अपना नेक्स्ट वाला सवाल देखते हैं। देखिए सबसे पहले है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान परिकलित करना है, निकालना है मान। देखिए 2 है, अपन ने 2 लिखे। tan 45, tan 45 का मान होता है 1। देखिए एक बार आपका डाउट क्लियर कर लेते वापस। tan 45 का मान कितना होता है, 1। ठीक है, समझ में आया, से वहाँ से अपन ने निकाला। देखिए tan 45 का मान 1 है, tan स्क्वायर में है ये, गुणा 1 लिखेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर कर दिया। ठीक है, देखिए ये स्क्वायर आ गया, प्लस कोस स्क्वायर 30। कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान होता है √3/2। तो √3/2 स्क्वायर है ऊपर तो अपन स्क्वायर लिख देते। चलिए माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 का मान होता है √3/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। 2 और 1 का गुणा हुआ तो 1 को 2 बार गुणा किया, स्क्वायर किया तो 1, प्लस √3 को 2 बार गुणा किया तो 3, 2 को 2 बार गुणा किया तो 4,
माइनस √3 को 2 बार गुणा किया तो 3, 2 को 2 बार गुणा किया तो 4। देखिए ये पूरा प्लस का, ये पूरा माइनस का, तो इसको और इसको तो काट दीजिए। ठीक है, बचा अपने पास 2 गुणा 1, तो उत्तर आया 2। कितना आया? 2। ये अपना फाइनल आंसर हो गया। आया समझ में? उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा।